ये देखिए यहाँ पैनल में देखेंगे लिखा हुआ है पैनल स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्रू एसी ड्राइव और वेक्टर कंट्रोल मेथड। यहाँ इसी तरीके ये वर्क कर रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में डिटेल से जानेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इससे संबंधित किसी तरीके का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और इसका रिप्लाई भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आज का ऑब्जेक्ट है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कीपिंग V/F रेशियो कांस्टेंट। इसी मेथड को आज हम लोग जानेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर लिखा हूँ पहले से ही, ताकि टाइम को वेस्टेज ना हो। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर कीपिंग V/F रेशियो। यहाँ पर V वोल्टेज है, F क्या है? फ्रिक्वेंसी। यानी कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस मेथड्स को यूज करते हुए यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये देखिए, ये मेथड आज की न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे अगर देखें तो सबसे अधिक इसी को यूज किया जा रहा है। इसको सबसे अधिक क्यों यूज किया जा रहा है? इसमें जो है लॉसेज जो है कम से कम होता है, और यह टेक्निक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। इसीलिए इस मेथड को इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखिए क्या क्या यूज किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे यूज किया गया है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस इंडक्शन मोटर की जो रेटिंग है यहाँ पर देखिए 415 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली है, और HP की बात करें 1 HP की है, और RPM 1440 RPM की है। यह थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। अब इस इंडक्शन मोटर के यहाँ देखिए 3 टर्मिनल है RYB के लिए। अब इसके साथ में देखेंगे एक पैनल लगाया गया है। अब इस पैनल में देखेंगे क्या क्या यूज़ किया गया है। एक वोल्ट मीटर लगाया गया है, और यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया है, और यहाँ 3 इंडिकेटर जो तीनों फेज की सप्लाई को बताएगा, और यहाँ पर एक लगाया गया है AC ड्राइव इसको बोलेंगे। यह AC ड्राइव बोलेंगे। तो यह जो है वेक्टर कंट्रोल बेस पर यह वर्क करता है। तो और यहाँ पर एक MCB लगाया गया है, और इसका जो आउटपुट निकलेगा, ये ड्राइव का जो आउटपुट मिलेगा यहाँ तीनों टर्मिनल पर मिलेगा। तो ये हो गया। अब ये देखिए, इसमें V/F जो है हमेशा कांस्टेंट रखा जाए। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। इस इंडक्शन मोटर में अगर देखेंगे तो इसकी जो सर्किट होती है वो इंडक्टिव नेचर की होगी। इंडक्टिव नेचर की होगी। जैसे हम सप्लाई देंगे, अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी को अगर हम कांस्टेंट करके वोल्टेज को वेरी करेंगे तो भी इसके अंदर जो है हीट लॉसेज बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए वोल्टेज को अगर हम कांस्टेंट रख करके अगर फ्रिक्वेंसी को अगर वेरी करते हैं तो भी इसके अंदर हीटिंग लॉसेज जो है बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें दोनों को जो है रेशियो को हम कंट्रोल करते हुए इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें देखिए ये कंट्रोलिंग मेथड कैसे किया जा रहा है। और अगर मान लीजिए इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा इसका रोल जो होता है, जैसे मान लीजिए जेड फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर फ्रिक्वेंसी प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो हर स्थिति में जो है इसका फ्लक्स की वैल्यू जो है अगर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो इसके आउटपुट पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए जो है इसके आउटपुट को इफेक्ट ताकि कम से कम पड़े और लॉसेज कम से कम हो। और जब V/F का रेशियो यानी कि फ्लक्स की वैल्यू जो है कांस्टेंट रखते हैं तो इसमें जो है अच्छे टार्क के साथ में कम लॉसेज के साथ में ये वर्क करता रहेगा। तो चलिए अब इसका जो है और डिटेल देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे बड़ा रोल होता है इसमें जो AC ड्राइव लगाया गया है, इसी के बेस पर जो है यह वर्क करता है। अब देखिए यह काम कैसे करता है। अब इसका जो इनपुट है सिंगल फेज सप्लाई दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो केबल लगाया गया है यह सिंगल फेज दिया गया है। देखेंगे तो वहाँ से सप्लाई आई है बोर्ड से सिंगल फेज। अब इसमें जो सप्लाई आ रही है यहाँ देखिए 2 पोल के लिए MCB लगाई गई है। इसमें सिंगल फेज सप्लाई को हम AC ड्राइव में देंगे, AC ड्राइव के इनपुट पे देंगे। अब AC ड्राइव का काम क्या है कि पहले यहाँ पर इसके अंदर जो है ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है। यानी कि AC को यह पहले DC में कन्वर्ट करेगा कांस्टेंट DC में, फिर वह DC को
एक इन्वर्टर सर्किट IGBT बेस लगाया जाता है जो इन्वर्टर की हेल्प से AC में कन्वर्ट करता है, और उसी जो है वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का एक रेशियो इसमें सेट कर देते हैं, तो जिसके बेस पर डिज़ाइन किया जाता है, जैसे उसी के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट मिलता रहेगा। तो इस तरीके इसकी मोटर की स्पीड आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऑन करके हम लोग देखते हैं अलग अलग वैल्यू पर इसकी वैल्यू या रिस्पांस से क्या आ रहा है। देखिए अब ये ड्राइव ऑन हो गया है। अब फ्रिक्वेंसी, चलिए अब इसकी RPM देखते हैं। देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी 25 हर्ट है और वोल्टेज की वैल्यू कितना है, वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट है। इसका वोल्टेज 100 वोल्ट है। अब इसका स्पीड ज़रा देखिए, सात सौ छियालीस RPM। अब इसका जो है वैल्यू भी जो है यहाँ पर हमने पहले से ही इसको निकाल करके ये रख दिया हूँ। ये देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को ज़रूरत है तो इस वैल्यू को नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को हमने जो है पहले से ही हम डिसाइड कर लिया 25, 30 और 40, 50, 60 पर ये वैल्यू निकाला। V/F का रेशियो देखिए 3.6 के आसपास इसका डिज़ाइन किया गया है। तो देखेंगे इसका जब रेशियो निकाला गया है, V मतलब वोल्टेज, F मतलब फ्रिक्वेंसी, 4, 3.8 इस तरीके 3.6 से 3.6 के आसपास में है। अब स्पीड जो एक्चुअल स्पीड हम टेकोमीटर से मेजर कर रहे हैं, ये वैल्यू मिल रहा है। और इसका जब सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे फ्रिक्वेंसी के बेस पर, ये फार्मूला जो होता है सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P के बेस पर ये इतना आ रहा है। लेकिन इसमें एक्चुअल कुछ स्लिप होती है इसमें, तो ये वैल्यू एक्चुअल आ रही है, ये वाली पूरा ये कॉलम का। अब यहाँ मोटर की डिटेल अगर देखेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर, 4 पोल, 1 HP, 415 वोल्ट और 1440 RPM के लिए है। ये पहली रीडिंग हो गई 100 वोल्ट, 25 हर्ट और स्पीड 746 RPM। तो चलिए और अगली वैल्यू देखते हैं। देखिए 30 हर्ट पर वोल्टेज की वैल्यू कितना है, वोल्टेज की वैल्यू 115 के आसपास में है। वोल्टेज की वैल्यू 115 के आसपास में है। और RPM ज़रा देखिए, आठ सौ 95 यहाँ 896 है, नोट किया हूँ। ठीक, अब इसमें देखिए 40 हर्ट पे देखते हैं। ये 40 हर्ट पर वोल्टेज की वैल्यू कितना है, 147.5 के आसपास में है। देखिए 147.5 के आसपास में है। अब यहाँ RPM देखते हैं, ग्यारह सौ 92। यहाँ देखिए 1192 नोट किया हूँ। अब इसकी वैल्यू जो है 50 हर्ट पर वोल्टेज की वैल्यू 180 और RPM 1400 1493 सौ का है, लेकिन 96 इसमें नोट किया गया है। इसमें फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ प्लस माइनस रीडिंग हो जाती है। अब देखिए 60 पे देखते हैं। अब देखिए 60 पे स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गई और वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट। यहाँ पर भी देखिए वोल्टेज की वैल्यू 220 नोट किया गया है 60 हर्ट पर।
अब आरपीएम की वैल्यू देखते हैं। सत्रह सौ नवासी। तो इस तरीके इसकी रेटिंग देखिए, पहले से ही हमने नोट कर लिया हूँ। तो ये इसकी वैल्यू है, और यदि आप लोगों को आवश्यकता है तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।